हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल घुमक्कर ज्ञानी में। आज हम लोग के बीच में वही बाबा हैं जो अयोध्या में कुमार विश्वास जी से मिले थे और कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिले हैं बाबा। और इन्हीं का चर्चा अभी हाल में जो वीडियो वायरल हुआ है कुमार विश्वास जी का, उसमें उन्होंने जो चर्चा किया है, इसी बाबा का चर्चा किए थे जो अभी काफी वायरल हो रहा है। सीतामढ़ी के हैं बाबा, अपना परिचय देंगे कि कहाँ से आए हैं, कैसे हम तो सबसे पहले मिथिला के हैं और मिथिला में ही हमारे सीतामढ़ी पड़ता है। जी जी जी। जैसे कि जनक जी का राज मिथिला में था, तो मिथिला में ही जनकपुर पड़ गया है। हाँ। तो लोगों से नेपाल कहता है, वो नेपाल में ही वो मिथिला ही है ना। तो हम सब मिथिला के हुए। तो यस, अगर हम मिथिला के हैं तो हमारी सीता जी और मिथिला के हैं तो वो हमारी बहन लगेगी। हाँ। और ऑफकोर्स राम जी के हम जी अपना साले लगेंगे, क्योंकि राम जी स्वयं आए थे यहाँ और सीता धनुष तोड़ के ले गया। तो बाबा आप अपना पहले परिचय तो दे दीजिए कम से कम। हाँ जी हम देखिए कोई अपने आप से कोई कुछ नहीं बनता है, मेहनत करने से कोई चीज बनता है। आप किसी भी चीज में मेहनत कीजिएगा तब बनिएगा। ऐसे सोचिएगा हम सोते रहेंगे और ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे तो नहीं होगा। तो यस, हमने मेहनत किया है। देखिए हमने 10 साल कहीं बॉन्ड में तपस्या किया, गाय सेवा करते थे। फिर हमको लगा कि महाराज यहाँ रहते हुए खर्चा नहीं आ रहा है। फिर कोई भी उत्सव, जैसे आपके घर पे सुंदरकांड होता है, कोई भी शादी उत्सव होता है तो खुशी बाजार में नहीं मिलती है, खुशी किसी के आने से मिलती है। कोई मेहमान आया, कोई सगे नाते आया तो खुशी मिलती है। तो उसी तरह से हम भी चले जाते हैं तो लोग इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं। हाँ, कि पूछिए नहीं। तो हम सबको खुशी देने का हमारे पास कोई खुशी बचा नहीं, तो हम सामने में जाते हैं तो पूरे घर खुश रहते, तो हम भी खुश हो जाते हैं। इसी तरह से हम ऑल इंडिया में गए थे तो कैसा महसूस हुआ इस बार? हाँ, यस, अयोध्या में जाने के बाद लगा कि नहीं, अब तक तो टेंट में था हमारे राम जी, पता भी नहीं चलता था अयोध्या है कि राम जन्मभूमि है। पर अब चले जाइए, आज 2 महीना हो गया, जनवरी गए हुए, ये मार्च आ रहा है, पर 2 महीने के अंदर में देखिएगा आज भी आप जाइए तो 2 लाख आदमी डेली दर्शन करता है राम जी। और वहाँ हर जगह पे भंडारा सब जगह चलता है। तो इससे हमें पता चलता है अगर आपके घर में खुशी है, अगर आपके घर में भक्ति है, तो ये सोचिए, इससे अनुभव होता है कि आप हिंदू हो, आप अपने घर में खुश हो। और जो तो कहते हैं ना कि जहाँ धर्म है वहीं खुशी रहता है, तो धर्म जरूर कीजिएगा। तो आज आप हमारे मिथिलांचल प्रेस में आए हैं क्योंकि हमें पशुपतिनाथ बुलाए हैं। महाशिवरात्रि 8 तारीख को है, तो हम पशुपतिनाथ जी जा रहे हैं और वहाँ से जनकपुर का परिक्रमा 15 दिन का होता है, वो करके आएंगे। क्योंकि हमारे राम जी आ गए तो यस, हमारी सीता जी का भी तो होना चाहिए ना, इसलिए हम अयोध्या जी छोड़ के आए हैं और ये परिक्रमा करके शिवरात्रि में। अच्छा, आप अपना इस रूप के बारे में कुछ बताइए विशेष। आप ये रूप जो धारण कर लेते हैं, इससे बच्चे तो देखिए कितना जमावड़ा लगा के आपको खुश होकर देख रहे हैं, कितने खुश होते हैं। देखिए अगर हम 200 रुपए का फल भी लाते हैं और ये बच्चे को बांटता तो इतना खुश नहीं होता जितना खुश हमारे फ्री का मेकअप लगाने से हुआ। तो बताइए, फ्री का मेकअप है, कोई पैसा भी नहीं लगता है। और हमारी मिथिला नगरी ही ऐसे मिट्टी है जहाँ से हमारी सीता जी निकली है, तो इसको कोमल मिट्टी कहा जाता है। मुल्तानी मिट्टी भी लोग कहते हैं कि अगर यही मिट्टी को आप ले जाओ शहर में तो 200। बाबा कुछ बातें ऐसी भी है जो मैं आपके बारे में बहुत पहले से जानता हूँ। जैसे आप पहले दिल्ली में आइस्कॉन में भी बहुत दिन रहे, तो थोड़ा उसके बारे में उसका अनुभव बताइए थोड़ा। यस, कहते हैं ना बिन गुरु ज्ञान नहीं होता है। हमारे राम जी भी गुरु के पास गए थे। तो आप लोग को भी कहेंगे अगर कोई बच्चे है आपके पास तो जरूर उसको गुरु के पास भेजिए। हम जैसे इस्कॉन ज्वाइन कर लिए तो हमको गुरु का ज्ञान हो गया कि क्या खाना है, क्या नहीं चलना है, क्या नहीं खाना है, कौन से रास्ते पे चलना है और कौन से रास्ते पे नहीं चलना है, ये हमारा गुरु महाराज सिखाता है। अगर हम उनके रास्ते पे चलेंगे तो हमें कभी जीवन में दुख तकलीफ नहीं होगा। हमारे आने वाले वंश भी हमारा जो है बहुत ये रहता है। तो हम 10 साल दिल्ली में जैसे इस्कॉन मंदिर से शिक्षित हुए और फिर वहाँ से हम यहाँ आने के बाद में यही 10 साल तपस्या की है बॉन्ड में, और फिर यहाँ से आज के 1 साल से हम भ्रमण कर रहे हैं। तो आई होप कि इंडिया में हमको 50% आदमी लोग जान गया है, इसलिए नहीं इतना व्यू आया है। आउट ऑफ इंडिया भी बहुत इतना व्यू आया है। कहीं जाओगे तभी कोई कुछ पाएगा, बिना गए हुए नहीं कोई कुछ पाता। चर्चा भी नहीं किया उन्होंने, आपका नाम भी नहीं लिया। जैसे हमको आज सवेरे में मैसेज मिला कि देखिए कोई महाराज आपको बुला रहे हैं, तो हम कहे नहीं, अच्छे आदमी के पास जाएंगे तो हमको भी अच्छी विचार होगी, अच्छी बुद्धि होगी। तो आप अच्छे आदमी आपने आज अभी कहा है ना, वो भी शायद लगता है कि पूरा इंडिया देखेगा। हाँ। तो ये बात है कि नहीं, आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से मिलने की कोशिश कीजिएगा, तब आप अच्छा बनिएगा। अगर कोई गजेरी बुलाए तो नहीं जाना, कोई झाड़ू पीने वाला बुलाए तो नहीं जाना। जो 2-4 हो
बच्चों के लिए कुछ दे दीजिए, इंग्लिश में कुछ बच्चों को समझा दीजिए। बच्चों को तो यही कहेंगे कि देखिए, लगता हुआ कि बाबा ऐसे ही नहीं, देखिए हम आपको लंदन दुबई से बन के नहीं आए हैं। हम सब ऊपर वाले बनाए हुए मशीन है। अगर सवेरे सवेरे उठ के हम ऊपर वाला का नाम लेके कोई भी काम करने जाएंगे तो हमें उसमें डिग्री होगा। और अगर उसको हम भूल जाएंगे फिर हम अपने से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर भी कोई बैठा है तभी तो हमें चला रहा है और हम चल रहे हैं, है कि नहीं? तो आप लोग को कहेंगे कि सुबह उठना है फटाफट और नहा करके भगवान का नाम लेकर के स्कूल जाना है। कोई भी काम करने से पहले भगवान का नाम लेना है, वही आपका काम करेगा, क्योंकि हमारे अंदर में भगवान बैठा है तब हमें चला रहा है, ऐसे नहीं चला रहा है कि नहीं? सही बात है। और आज मिथिला नगरी में भ्रमण करने आए हैं, क्योंकि आप परसों तो चले जाएंगे वहाँ, इसलिए आज सबको दिखा दिए। आपका लुक बहुत अच्छा लग रहा है आज। हाँ, फ्री का मेकअप है, खड़े हो जाएंगे तो थोड़ा और पैसा भी नहीं लगता है। और ये देख रहे हैं हम बैजनाथ धाम गए थे तो यहाँ से नाग भी लाए हैं, महादेव का भी ये लाए हैं। और देखिए हम अपने अच्छा पूरा लुक कैसा लग रहा है। अपने अच्छा कहने से अच्छा नहीं होता। अगर ये लुक में हमको सामने वाला अच्छा कहता है तब हम लगा करके सामने वाले को दिखाते हैं, ये बात रहता है। सामने वाले कहे आप अच्छे हो तब अच्छे हो, अपने कहने से कोई अच्छा नहीं हो जाता है। जय श्री राम। आपने बहुत बड़ी बात कही थी कुमार विश्वास जी को मिथिला के बारे में। हाँ, जिसका चर्चा उन्होंने किसी जगह किया था अपने राम कथा के दौरान। उन्होंने कहा था कि एक बाबा मिले थे मिथिला से, जो हमको बताया कि तुम तो रिश्तेदार हो, तुम आओगे आमंत्रण से। मैं तो साला हूँ, ऐसे ही आ जाता हूँ बाबा के दरबार। और हमको वीडियो हमारा वायरल हो गया तो सब हमको, जैसे राम जी के बाद हमारा ही लोग दर्शन करता था। अगर राम जी का साले का दर्शन हो गया तो सबका दर्शन हो गया। और कहते हैं ना, दो चीज होना चाहिए, आप कहीं भी जाइएगा तो दो चीजें रहना चाहिए आदमी में, वॉकिंग और टॉकिंग। अगर दो चीज है तो आदमी कहीं भी जीत के आ सकता है। अगर मोदी का स्टेज मिले तो उसके ऊपर भी अगर हम घंटों भाषण करेंगे तो हमारे को कोई नहीं हटा सकता है, क्योंकि टॉकिंग भी है। योगी जी का जब रोड शो था हम उसके वो स्टेज पे सिर्फ आधे घंटे के लिए आए, पर हम 3 घंटे उसके स्टेज पे पब्लिक। आर यू टॉक इन इंग्लिश ऑल्सो? यस, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं पर अभी नहीं है उतना क्षमता, ऐसा रहता है। थैंक यू।